वेलकम टू माय चैनल द गॉड क्रिएशन। पक्षी जगत का ब्रह्मांड बहुत अचरजकारी और प्रेरणादायी होता है। आज हम एक ऐसा पक्षी के बारे में बात करेंगे, घने जंगलों के बीच वर्षा वनों में रहता है। ये पक्षी मुक्त मन वाला होता है, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। वहां रहता है एक ऐसा पक्षी जिन्हें लोग सिर्फ पक्षी नहीं, भगवान का दूत मानते हैं। उसका नाम है रेस्प्लेंडेंट क्वेटजल। आप जो देख रहे हैं वह एक ऐसा पक्षी है दोस्तों, जो पिंजरे में बंद होते ही खुद मर जाता है। आज मैं आपको उसी जंगल के देवता की कहानी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। सेंट्रल अमेरिका के गहरे जंगलों में एक ग्वाटेमाला और कोस्टारिका के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, एल कोराडो। इस गांव में एक लड़का रहता था, कार्लोस। बचपन से ही एक कहानी सुनाई जाती थी। जंगल में एक ऐसा पक्षी है जो आज़ादी का प्रतीक है। अगर कोई उसे पिंजरे में बंद करे तो जीना छोड़ देता है दोस्तों, यानी मृत्यु पसंद करता है, लेकिन कैद में नहीं आएगा। कार्लोस इस बात पर यकीन नहीं था। वो सोचता था कि ये पक्षी आज़ादी के लिए जान भी दे सकता है। एक दिन कार्लोस ने अपने पिता के साथ जंगल में गया। अचानक एक चमकदार हरी सी रोशनी आसमान से नीचे उतर आई और सामने था रेस्प्लेंडेंट क्वेटजल। उसके पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे पन्ना, और उसकी लंबी पूंछ हवा में लहराती हुई जैसे कोई रानी चल रही हो। कार्लोस मंत्रमुग्ध हो गया, मानो कोई दिव्य पक्षी देख रहा हो। लेकिन उसी समय उसने देखा और देखता ही रह गया। कुछ शिकारी वहां पहुंच गए। उनका मकसद था इस खूबसूरत पक्षी को पकड़कर बेचना और पैसा कमाना, लेकिन यह तरीका गलत है। कार्लोस डर गया, लेकिन उसने देखा क्वेटजल उड़ नहीं रहा। वो अपने घोंसले में पास खड़ा था, जहां उसके छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे बहुत खुशी में खेलते थे। बलिदान का क्षण आ गया। शिकारियों ने जाल को फेंका और क्वेटजल फंस गया। कार्लोस ने पहली बार देखा, उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सम्मान और साहस था। पक्षी ने धीरे धीरे अपनी सांस रोक ली। उसने पिंजरे में जीने की बजाय मरना पसंद किया। बड़ी दुख की बात है दोस्तों। कार्लोस की आंखों में आंसू आ गए। सच का एहसास हुआ तो उस दिन कार्लोस को समझ आया, आज़ादी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती, हर जीव के लिए होती है। उसने शिकारियों का विरोध किया और जंगल को लोगों को इकट्ठा किया जंगल की रक्षा की बात बताई। धीरे धीरे इंसानों में उसने जागृति बढ़ाई। पूरा गांव क्वेटजल की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। आज ग्वाटेमाला ने इस पक्षी को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है और वहां की मुद्रा का नाम भी रखा गया है क्वेटजल। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आज़ादी सबसे कीमती चीज है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हर जीव का सम्मान करना चाहिए, हर जीव के लिए आत्मीयता रखनी चाहिए और हर वन्य जीव के प्रति संवेदना हमें बरतनी चाहिए। जब भी आप जंगल की ओर देखें और हवा में कोई हरा सा साया उड़ता दिखे तो याद रखना, वो सिर्फ एक पक्षी नहीं, वो है क्वेटजल, रेस्प्लेंडेंट क्वेटजल।
जिसने हमें सिखाया है दोस्तों, जीना है तो आज़ाद होकर जीना। आप सदा खुश रहे और प्रसन्नचित रहे। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और एक नई कहानी और एक और नया संदेश लेकर हम आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।